ओके। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्पिन के पैरामीटर्स के बारे में। इसके 5 पैरामीटर्स हैं। दो स्पिन मैग्नीट्यूड, तीन एंगल, सही है। तो आपके पास दो ब्लैक होल्स हैं, एक ये एस वन और एक एस टू। इसके स्पिन मैग्नीट्यूड्स होंगे, दो थीटा होंगे और तीन थीटा होंगे, सही। इसको वो देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर बाइनरी जो है, एक दो तरह से मूवमेंट कर रहा होता है ना। एक तो वो अपने एक्सिस के अराउंड भी खुद खुद मूवमेंट कर रहा होता है अगर स्पिनिंग बाइनरी ब्लैक होल है तो। और एक जो है वो एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूवमेंट कर रहा होता है, जैसे कि ये है। एक इस ऑर्बिट में वो मूवमेंट कर रहा होगा और एक यहाँ इन एक्सिस के अराउंड जो है अपने ही एक्सिस में मूव कर रहा होगा। तो दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होता है। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर है ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहा है। और ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं ये आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहे हैं, सही है। अब दो तरह के ये स्पिन्स हो सकते हैं। एक, अगर जैसे कि इस केस में हम देखें, इनको कहते हैं हम अलाइंड अलाइंड स्पिन। सो इसमें क्या है कि जो है, जो जो भी आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ बिल्कुल अलाइंड है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, ये नॉन प्रोसेसिंग बाइनरी है। ये बिल्कुल अपने सीधे सीधे अपने सर्किट सर्किट के ऑर्बिट के अंदर जो है रोटेट करते रहेगा। अच्छा, दूसरी दूसरी हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि अगर ये वाले जो वेक्टर्स है ना, जो इनके इंडिविजुअल स्पिन्स हैं, ये आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या कहते हैं, अलाइन नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे ऑब्वियसली। तो अगर उसके पैरेलल नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम में हमारे पास दो तीन चीजें नोट करने के लिए हैं। सबसे पहले, अगर ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है ना, तो ये हमेशा जो है परपेंडिकुलर होता है ऑफ द ऑर्बिट। इसमें इसमें इतना वाज़ नहीं हो रहा क्योंकि जो है ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो ये जो ऑर्बिट है ना, ये बार बार चेंज हो रहा होगा। तो अगर एट वन इंस्टेंस हम देखें, तो अगर ये आपका एल है ना, यानी कि ऑर्बिटल मोमेंटम का वेक्टर है, तो जो ऑर्बिट होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो यूं, लाइक इस तरह से कुछ इस यहाँ पे बना हुआ होगा, सही है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं कि आर और वी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो राइट हैंड रूल से हमेशा परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन होता है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर एंगल्स क्या है, ये भी ड्रॉन टू स्केल नहीं है। लेकिन अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये आपका जो है ये आपका एल वेक्टर है, तो जो थीटा वन होगा वो एस वन स्पिन वेक्टर जो आपका एल के साथ एंगल बना रहे हैं ना, वो थीटा वन है। और यहाँ पे भी सेम, ये एल एल वेक्टर है, अगर तो एस टू जो है वो, अगर आपका एल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा टू है, से ये दो दो एंगल्स हो गए। अच्छा, अब इसमें जो जहां तक मुझे समझ आया उसमें एक और चीज ये होगी कि आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, वो टोटल मोमेंटम के साथ अलाइन नहीं होगा। जैसे कि इस इक्वेशन में ये अलाइन हो रहे थे ना, तो वो इसके साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। उसको हम कह लेते हैं थीटा जे एल क्या, जे जो है टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम आपस में अलाइन नहीं होंगे, वो कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपका जो बाइनरी सिस्टम है वो प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी कि उसका ऑर्बिट जो है चेंज होते होते जा रहा है, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, ये तीन एंगल्स हो गए। लेकिन ये जो है ना, हमारी वाली फाइल में आई थिंक गिवन नहीं है। मैं एक दफा और कंफर्म करके बता दूंगी, लेकिन ये वाला एंगल गिवन नहीं है। हमें जो कंसर्न है ना, वो तीन एंगल्स है। एक ये थीटा वन, थीटा टू, और एक ये थीटा जे एन। ये क्या है, आपका टोटल मोमेंटम के साथ जो लाइन ऑफ साइड एंगल बना रही ना, वो थीटा जे एन है। तो एक ही एंगल है। तो तीन एंगल्स हो गए और दो स्पिन मैग्नीट्यूड्स। अब मैं स्पिन मैग्नीट्यूड की बात करती हूँ। ये तीन एंगल एंगल हो गए, स्पिन मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। सही है। स्पिन मैग्नीट्यूड जो है उसकी इक्वेशन ये मुझे हर जगह मिल रही थी, जहाँ भी जितने मैंने पेपर्स देखे। तो मैंने उसको डैनियल के पेपर से कंपेयर किया, तो डैनियल के पेपर में ये स्पिन, अच्छा, स्पिन मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? स्पिन मैग्नीट्यूड कह सकता है या डायमेंशनलेस स्पिन कह सकता है। वो क्या होता है आपका, वो बताता है कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है, जो आपको बताता है कि अगर आपका ब्लैक होल का मास इतना है, तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन वो कंटेन करता है। उसका रिलेशन जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ ही है।
तो इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या बताया कि g है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके बाद c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, j जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और m स्क्वायर जो है वो मास ऑफ वन इंडिविजुअल ब्लैक होल है। सही है। अब डैनियल के पेपर में भी यही है, s जो है वो स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम है, ये वेक्टर है, और जो m स्क्वायर है वो मास है ऑफ वन ब्लैक होल। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इसका ही है कि जी ओवर सी डैन के पेपर में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आई गेस मुझे ये समझ नहीं आया कि ये डिफरेंट क्यों यूज किया हुआ है इसमें। लेकिन खैर ये दोनों जो है डायमेंशनलेस पेन्स हैं। अच्छा, लेकिन आइडियली तो हमें क्या होना चाहिए कि हमें दोनों की डायमेंशनलेस पिन्स ही चाहिए होती हैं, क्योंकि हम उससे पता लगा सकते हैं, आगे मैं एनिमेशन में बता दूंगी कि उससे जो है हम पता लगा सकते हैं ऑफ द एवोल्यूशन ब्लैक होल की। लेकिन जो है लाइगो जो मेजर करते हैं ना वो इफेक्टिव स्पिन मेजर करता है। अब मुझे बहुत सारे जो मैंने रेफरेंसेस देखे थे उसमें मुझे इफेक्टिव स्पिन का ये फॉर्मूला मिला, और जो डैन के पेपर में यूज हो रहा है वो ये फॉर्मूला है। तो मैंने इन दोनों की डेरिवेशन तो नहीं करी है, लेकिन ड्राइव रिलेट करके देख लेते हैं कि दोनों कैसे सिमिलर है। अच्छा, अब डैन के पेपर में जो इक्वेशन है वो ये है, ये वाली है इक्वेशन 5। इसके अंदर एल क्या है, उसमें उसमें क्या वर्डिंग्स यूज करी है, इसमें वर्डिंग्स यूज करी है कि स्पिन कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सही है। इफेक्टिव स्पिन ये S1 और S2 का कॉम्बिनेशन है ऑफ स्पिन वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सही है। तो अब यहाँ पे L जो है ये यूनिट वेक्टर है ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल M जो है वो m1 प्लस m2 है। ये जो है क्या कहते हैं, स्पिन्स ऑफ इंडिविजुअल ब्लैक होल्स हैं, स्पिन मैग्नीट्यूड्स हैं ये ऑफ इंडिविजुअल ब्लैक होल्स। S1 अपॉन m1 है ना। यस। अच्छा, अगर हम इसको इसके साथ रिलेट करें तो एक मिनट। अच्छा सॉरी, ये जो है ना ये स्पिन मैग्नीट्यूड्स नहीं है। S1 क्या था, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है ऑफ ब्लैक होल 1। S2 जो है एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है ऑफ ब्लैक होल 2। अब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है इसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ। सही है। तो क्या कर रहा है वो, X1 क्या क्या था जो डैन के पेपर में है वो ये है, ये स्पिन मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ये तो 1 हो जाएगा, ऑफ cos थीटा 1। cos थीटा 1 क्या है, वो एंगल है जो कि स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो एंगल से, और यहाँ पे Q क्या है, m1 अपॉन m2 है। तो आई थिंक ये डॉट प्रोडक्ट जो है अगर हम इसको सही से एक्सपेंड कर दें तो इस इक्वेशन में एक्सपेंड हो जाएगा। आई हैव नॉट ट्राइड इट, लेकिन आई थिंक ये दोनों इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। तो यही है ये। अच्छा, अब क्या होगा, हमारे पास 5 पैरामीटर्स आ गए ना। एक आ गया हमारे पास ये जो एज है, ये दो होंगे, दो स्पिन मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहे हैं, 3 एंगल्स आ रहे हैं। कौन कौन से 3 एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है। सही। अब हम एक एनिमेशन देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो है अब इसके अंदर 3 इन्होंने सिचुएशंस बताई हुई है। एक ये है कि जो इसमें क्लियर नहीं हो रहा। हम्म अब इसके जो स्पिन वेक्टर्स हैं, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है। इसके जो स्पिन वेक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। इसकी जो स्पिन है वो 0 है, और इसकी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो है अगर आपकी स्पिन अलाइंड होते हैं तो वो बहुत, देखो ये बाद में जाके बहुत कोलाइड करेगा। ये जो है फिर थोड़ा जल्दी कर जाएगा, और ये सबसे पहले कर जाएगा। तो हम देखेंगे ये दोनों बहुत जल्दी मर्ज हो जाएंगे, ये उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली इफेक्ट करता है जो हम वेव, ग्रेविटेशनल वेव जो हम मेजर करते हैं उसका स्पिन पे एक्चुअली इफेक्ट होता है। हम्म, ये वाला मर्ज हो गया, अब ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला हो जाएगा।